दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा के बारे में। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे किया है उन वीआईपी सीटों पर जहां पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि कालका जी से अतिशी चुनाव लड़ रही है जो मुख्यमंत्री भी है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी करवाया गया है। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सीट पर भी। गोपाल राय की सीट पर भी। इन तमाम जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी वीआईपी सीटों में सर्वे किया गया है। उस सर्वे में दो नेताओं का जो सीट है वो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है या बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे है। आज हम उसी कड़ी में जंगपुरा विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, जंगपुरा विधानसभा सीट में हालांकि कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी के पास एडवांटेज था और अभी भी एडवांटेज है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा से, आपको बता दूं जंगपुरा विधानसभा जो क्षेत्र जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार दे करके मनीष सिसोदिया की सीट को फंसा दिया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने फहाद सूरी को मैदान में उतारा है। फहाद सूरी राजनीतिक रूप से काफी पुराने खिलाड़ी हैं, शहर के मेयर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका उस इलाके में अच्छा खासा पैठ है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है, वहां पर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। तो ऐसे में दो मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से मुस्लिम वोटों का यहाँ पर ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ध्रुवीकरण होने की वजह से मनीष सिसोदिया की जो सीट है वो लगातार फंसता जा रहा है, उलझता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में और एग्रेसिवली कैंपेन करता है तो फिर यहाँ पर काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की वजह से आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव हार भी सकते हैं। अब जीतेगा कौन? ना तो यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और ना ही आम आदमी पार्टी जीतेगी। ऐसे में एडवांटेज जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बीजेपी का कॉन्सोलिडेट वोट हिंदुओं का मिलता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की ताजा खबर में यह है कि मनीष सिसोदिया अभी भी स्लाइटली एज से ऊपर है, यानी आगे उनके पास स्लाइटली एज है। अगर सही तरीके से मेहनत करता है कांग्रेस का कैंडिडेट और बीजेपी का, तो इस मार्जिन को वो पाट सकते हैं और फिर यहाँ पर मुकाबला काफी संघर्ष होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। फिर यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अंतिम समय में तय होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता वीआईपी सीट पर जाके वहां से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो हार की डर से पड़पड़गंज छोड़ करके जंगपुरा आए और एक सेफ सीट लिया और वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट की होने की वजह से, मजबूत कैंडिडेट होने की वजह से सीट लगातार उनका उलझता जा रहा है। इस वजह से मनीष सिसोदिया अपने सीट के अलावा किसी अन्य सीटों पर वो प्रचार कर ही नहीं पा रहे हैं। लगातार वो अपने विधानसभा सीट जंगपुरा में ही उलझे हुए हैं और वहां पर लगातार वो कैंप कर रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं और लगातार कैंपिंग कर रहे हैं वहां पर और चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस वक्त काफी पसीना बहा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? अगर आप जंगपुरा से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार जंगपुरा में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।